एवरीवन, माय नेम इज भूमिका चौहान। आज के इस छोटे से वीडियो में हम बात करेंगे स्पीच राइटिंग के टेम्पलेट के बारे में, लाइक कैसे हम फॉर्मेट के बारे में, कैसे हम बहुत आसानी से एक प्रॉपर फॉर्मेट फॉलो करके कोई भी स्पीच से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, स्पीच राइटिंग का क्वेश्चन आता है तो हम इजीली लिख पाएंगे। कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो हमें याद रखनी है जब भी हम कोई स्पीच लिखते हैं एग्जाम के अंदर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये 7 पार्ट्स जो हैं वो स्पीच में याद रखने होते हैं। ठीक है, बच्चे अक्सर पूछते हैं कि मैम हमें खुद का इंट्रोडक्शन देना है क्या? बिल्कुल देना होता है। ठीक है ना। सो सैल्यूटेशन, सबसे पहले जो शुरुआत होती है वो होती है रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल, टीचर्स एंड डियर फ्रेंड्स। ये लिखना ही लिखना है, स्टार्टिंग में आपको सबको ग्रीट करना ही करना होता है स्पीच के अंदर। सेकेंड पार्ट होता है अपना खुद का इंट्रोडक्शन देना, क्योंकि सामने आपके बारे में कोई नहीं जानता, कुछ लोग जानते होंगे कुछ नहीं जानते होंगे, तो अपना इंट्रोडक्शन देना जरूरी होता है। आई एम, अपना नाम लिखिए, फ्रॉम क्लास दिस, स्पीकिंग ऑन, मैं कौन हूं, किस क्लास से हूं और मैं किस टॉपिक पर बोल रहा हूं, ये आपको लिखना होता है। आफ्टर दैट इंपॉर्टेंस लाइन। इंपॉर्टेंस लाइन मतलब आज मैं जिस टॉपिक पर स्पीच दे रहा हूं वो इंपॉर्टेंट क्यों है, दिस टॉपिक इज क्रूशियल बिकॉज, आप उसके बारे में बताएंगे। 3 मेन पॉइंट्स, अब आपको 3 मेन पॉइंट्स बताने होते हैं और हर एक मेन पॉइंट को आपको 2 से 3 लाइन में बताना है। अब आप उसके अंदर उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बता सकते हो, आप उसके अंदर बहुत सारा डेटा बता सकते हो। ठीक है, आप उसके कॉजेज और इफेक्ट्स बता सकते हो। ठीक है, तो हम बहुत सारी चीजें जो हैं वो उसके अंदर बता सकते हैं। उसके बाद हमें कंक्लूड करना होता है। टू सम अप या देयरफॉर का यूज करके हम उसे कंक्लूड कर सकते हैं। एंड कोई भी एक कोट जो है वो आप जरूर लिखिए, कोई भी एक फेमस पर्सन के द्वारा उस टॉपिक से रिलेटेड कही गई बात लिखिए ताकि लोग मोटिवेट हों। एंड लास्ट में थैंक यू फॉर लिसनिंग। ये 7 चीजें, ये 7 पॉइंट्स आपके स्पीच में होने चाहिए अगर आप पूरे में से पूरे मार्क्स चाहते हैं तो। एक टेम्पलेट देखते हैं। रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल, टीचर्स एंड माई डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, ये सब स्पीच में चलेगा, है ना। I am a student of class 10th, मैं क्लास 10th का स्टूडेंट हूं एंड टुडे आई एम हियर टू स्पीक ऑन द टॉपिक, और आज मैं यहां पर खड़ा हूं। जिस भी टॉपिक पर आपको बोलना है केवल उस टॉपिक का नाम यहां पर लिख दीजिएगा। ठीक है। इन टुडेज मॉडर्न वर्ल्ड, फिर आप टॉपिक बताइए, हैज बिकम एन इंपॉर्टेंट इशू दैट अफेक्ट्स आवर लाइफ इन मेनी वेज, कि आज की दुनिया में ये जो टॉपिक है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू बन गया है जो हमारी रोज की जिंदगी को बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। उसके बाद आप कॉजेज या फिर रीजंस बताओ, जैसे सम ऑफ द मेन कॉजेज रिलेटेड टू, उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी मेन कॉजेज हैं, कॉज 1, कॉज 2, कॉज 3, ये खुद आपको 3 कॉज बताने पड़ेंगे। ठीक है, कि क्या कारण है जिस वजह से पोल्यूशन हो रहा है, या क्या कारण है जिस वजह से मतलब कोई भी जो भी टॉपिक आपको दिया हुआ है, ठीक है, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन के ऊपर या डाउरी सिस्टम के ऊपर या चाइल्ड लेबर के ऊपर, जो भी उसके कारण है वो कारण आपको बताने हैं। लैक ऑफ अवेयरनेस एंड इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर फर्दर इंक्रीज द प्रॉब्लम, ये लाइन आप ऐड कर सकते हैं कि अवेयरनेस नहीं है लोगों में और इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर की वजह से ये चीज जो है बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। अब उसके आप इफेक्ट्स और इंपैक्ट बताओ। ठीक है, कि इस चीज की वजह से क्या क्या प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, 2 से 3 आप इफेक्ट बताओ। एज अ रिजल्ट हैज सेवरल नेगेटिव इफेक्ट्स, कि एज अ रिजल्ट पोल्यूशन हैज सेवरल नेगेटिव इफेक्ट्स, ऐसे लिखिए कि बहुत सारे इसके नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं ऑन इंडिविजुअल्स एज वेल एज सोसाइटी पे, इंडिविजुअल्स पे भी और सोसाइटी पे भी इसके बहुत ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं। इट अफेक्ट्स हेल्थ, बिहेवियर एंड द फ्यूचर ऑफ यंगर जनरेशन, ये आपकी हेल्थ को इफेक्ट करता है। ठीक है, ये यंगर जनरेशन को प्रभावित करता है, क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम होगी वो इन सबको इंपैक्ट करेगा ही करेगा। ठीक है, तो ये जो व्हाइट में है ये फिक्स्ड लाइंस है और जो येलो में है यहाँ पे आपको अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग चेंजेस जो है वो करने। अगर आप इसको और डिटेल में विद एग्जांपल्स के साथ जानना चाहते हैं तो हम इसके लाइव क्लास में आपको सब कुछ बताएंगे। अगर आप इसी से रिलेटेड, जैसे मान लो यहां तो हमने कॉजेज और इफेक्ट्स लिखे, उस प्रॉब्लम के कुछ एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं तो वो भी लिख सकते हो आप। ठीक है, कि ऑन द पॉजिटिव साइड ऑल्सो हैज सर्टेन एडवांटेजेस, इफ यूज्ड प्रॉपर्ली इट कैन बी बेनिफिशियल फॉर पर्सनल एंड सोशल डेवलपमेंट, कि अगर हम इसे ढंग से यूज करें तो ये पर्सनल और सोशल डेवलपमेंट के लिए बहुत बढ़िया है। ठीक है, डिसएडवांटेजेस या उसके नेगेटिव इंपैक्ट आपको बताने हैं तो आप ऐसे लिख सकते हो, हाउएवर द डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस टॉपिक कैन नॉट बी इग्नोर्ड, कि डिसएडवांटेजेस हम इस टॉपिक के इग्नोर नहीं कर सकते। मिसयूज एंड एक्सेस ऑफ इट मे क्रिएट सीरियस प्रॉब्लम। ये मैं आपको लाइंस क्यों दे रही हूं, इससे बच्चों को लिखने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलता है, इसलिए मैं आपको ये लाइंस प्रोवाइड कर रही हूं। ठीक है ना। सॉल्यूशंस और सजेशंस आप लिख सकते हैं। द गुड न्यूज इज दैट दिस सिचुएशन कैन बी इंप्रूव्ड, अच्छी खबर ये है
कि हम इस सिचुएशन को इंप्रूव कर सकते हैं। अवेयरनेस, एजुकेशन और सेल्फ डिसिप्लिन जो है वो हमारी मदद कर सकता है सॉल्व करने में इस प्रॉब्लम को। ठीक है, स्मॉल स्टेप्स टेकन टुडे कैन ब्रिंग बिग चेंजेस टुमारो। अगर हम आज छोटे छोटे कदम उठाएंगे तो ये कल बड़े बड़े चेंजेस लाएगा। हर जगह ये लाइंस फिट हो जाती हैं। सिर्फ आपको जो टॉपिक दिया है उससे रिलेटेड कुछ फायदे कुछ नुकसान जो है वो अच्छे से लिखने होंगे, और हमेशा वो पॉइंट्स आप स्पीच लिखने से पहले लिख लीजिएगा। और ये लाइंस इसलिए दिए सो दैट आपको लिखने में मदद मिले, अदरवाइज बच्चा क्लूलेस होता है कि मैं कैसे लिखूं। तो इसके थ्रू प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। ठीक है, इसके थ्रू आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। इट इज राइटली सेड स्मॉल स्टेप्स कैन ब्रिंग बिग चेंज। बिल्कुल सही कहा गया है कि छोटे छोटे स्टेप्स जो है बड़े बड़े बदलाव ला सकते हैं, है ना। कि भाई मैं ही पानी क्यों बचाऊं, मेरे अकेले के बचाने से क्या हो जाएगा, हो जाएगा भाई, बहुत कुछ होगा, 2 बाल्टी पानी फालतू बच जाएगा। टू कंक्लूड शुड बी हैंडल्ड विद केयर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। और कंक्लूड करते हुए मैं ये कहना चाहूंगा कि इसको हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी से हैंडल करना चाहिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। ये था हमारा आज का स्पीच राइटिंग का टॉपिक। मुझे बहुत मजा आता है इस तरीके से टेम्पलेट बच्चों को प्रोवाइड करके, सो दैट वो प्रैक्टिस कर सके लिखकर। ठीक है, कोई भी अब आप एक टॉपिक उठाना और इस टेम्पलेट को अपनी कॉपी में पहले लिखना, और फिर उस टॉपिक से रिलेटेड आप इनकी मदद से अपना स्पीच बनाना। आपका देखना कितना प्यारा एक स्पीच निकल के आएगा। ठीक है, क्लास 10th वाले बच्चों के लिए मैं एक बात बताना चाहूंगी कि आप सभी बच्चों के लिए हमारे पास स्कॉलर्स बैच जो है वो अभी चल रहा है। इसमें 3 टाइप है। पहला है हमारा स्कॉलर बैच 10th का जो 2999 का है। स्कॉलर इन्फिनिटी बैच जो है हमारा वो 3599 का है, और स्कॉलर इन्फिनिटी प्लस बैच जो है वो 9999 का है। और ये तीनों बैचेस, स्कॉलर बैच आप सब जानते हैं महाराष्ट्र बोर्ड का दी बेस्ट बैच है। इससे बेहतर बैच आपको पूरे इंटरनेट पर कहीं भी नहीं मिलेगा, ऑनलाइन बैच आपको नहीं मिलने वाला है। ठीक है, सो आपको यहाँ पर बहुत डिटेल में चीजें पढ़ाई जाती है, प्रॉपर क्लासेस होती है, क्लासेस केवल लाइव होती है, क्विज होते हैं, लीडर बोर्ड होता है। ठीक है, और स्लाइड्स, नोट्स, बहुत कुछ आपको यहाँ पर मिलता है। पूरी की पूरी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक डाला है, वहां से पता करो, एनरोल करो, जल्दी से बैच ज्वाइन करो। ठीक है, अब स्टडी मटेरियल की दिक्कत है तो मिशन 100। ठीक है, मिशन 100 में मैथ्स 1, मैथ्स 2 और साइंस 1, साइंस 2 जो है वो आपको मिलेंगी। ठीक है, बैचेस में भी बुक प्रोवाइड करवाई जाती है इन्फिनिटी बैच वगैरह में। और ये अगर आप वैसे लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो। प्रवीण सर ने ये बुक्स ऐसे डिजाइन की है कि अगर इनके अंदर के क्वेश्चंस आप लोगों ने कर लिए तो फिर कुछ और करने की जरूरत नहीं है। एज सिंपल एज दैट। आगे बढ़ते हैं इंस्टेंट वेदांत स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट पर। अब ये टेस्ट का फायदा आप कैसे उठा सकते हो, बैच लेने में कैसे फायदा उठा सकते हो। सिर्फ ये टेस्ट दो और 90% तक का स्कॉलरशिप जीत लो। तो अगर ऐसा कुछ लग रहा है कि नहीं मैं ये बैच नहीं ले सकता, तो ये टेस्ट तो दे सकते हो। जाओ भागो टेस्ट दो और बैचेस पे 90% तक का ऑफ आप पा सकते हो। वेदांतु के ना ऑफलाइन सेंटर्स महाराष्ट्र में यहाँ पर हैं। ये जगह अगर आप इनके कहीं भी आसपास रहते हो ना, जाकर विजिट करो। वहां पर जेई का, नीट का, फाउंडेशन का, सीईटी का, और बाकी लोगों को भी बताओ कि हम ये तैयारी करवाते हैं। बैचेस वहां पर चल रहे हैं, आप जा सकते हैं। ऑफलाइन अगर आप पढ़ना चाहते हैं, वेदांतु से पढ़ना चाहते हैं, तो जरूर यहाँ पर जाकर एक बार आप पूछताछ कीजिए कि क्या क्या हो रहा है, कैसे कैसे हो रहा है, और उसके बाद अगर आपको कंफर्टेबल लगे तो आप ज्वाइन कर सकते हो। उसके बाद है हमारा अजिंक्य बैच, जिसके बारे में सब बच्चे जानते हैं कि आपको सिर्फ वेदांतु ऐप डाउनलोड करना है। वहां पर आपको अजिंक्य बैच में फ्री क्लासेस मिलने वाली हैं। लेकिन हम क्यों, वो तो आपको कहीं भी मिल जाएंगी। ध्यान दीजिएगा, उनके साथ बहुत सारी चीजें आपको मिलती हैं जो कि आपको वाईटी पर नहीं मिलती। तो फटाफट से वेदांतु का ऐप डाउनलोड करो और अजिंक्य बैच में, फ्री बैच में क्लासेस देखना शुरू करो। ऑल द बेस्ट।